नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 15। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, हटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट है। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि के भागी हुए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, हे विप्र, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के नियमित कोई आज्ञा हो तो बताइए। वत्स जी कहने लगे, श्री सूत जी, मैं आपके आश्रम पर चतुर्माह व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं यही चौमासा कर सकूं। तो महर्षि जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले कि वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सभी कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथा सुनाया करते। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा कि भगवान समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को अपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख सकता है। जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी कभी किस प्रकार नहीं जा सकते। हे मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है या फिर किसी मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है? वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का 8000 बार जाप करता हूँ। इससे तीनों काल मेरी युवावस्था सदा स्थिर रही है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुख में बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, फिर भी अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोर अवस्था ही दिखाई दे रही है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदय ने मुझसे कहा कि अरे भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक न एक दिन तो हम सभी को मृत्यु के पास जाना ही है। इसके लिए रोना क्या है? तुम अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था क्या? वो पहले तुम्हें अदर्शन से ही प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदर्शन को ही प्राप्त हो गई है ना। तुम उसके फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी के साथ एक स्थान पर सदा निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रहता। फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ भला कैसे जिया जा सकता है? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु और बीती हुई बातें हैं, उनके लिए शोक क्या करना है? वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सभी सुहृदय मुझे समझा बुझाकर घर ले गए। घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वही डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप ने ही काट खाया था। ऐसा निश्चय करके मैं एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहां एक कुंड से निकलकर बड़े
से विशाल जल सर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तब वह सर्प कहने लगा कि भाई, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह कर लेना। ब्राह्मण वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सर्प हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हमें विष नहीं होता। लेकिन उस पानी वाले सांप के ऐसा कहने पर भी मैंने उसे डंडे का प्रहार कर दिया और उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। ऐसा आश्चर्य को देखकर मैंने उस महापुरुष को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरा वृत्तांत सुनो। पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर में मैं एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके वे उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे। उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार जब वह महान उत्सव हो रहा था, तब उस समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर चला गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उस सर्प को फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग वहां से भाग निकले। वहीं सुमन नाम वाले एक तेजस्वी भी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में लीन थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेदा दीवार महेश्वर का वे उस समय साक्षात कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनित्य, अभेद्य और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। उन तपस्वी के सभी अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद श्री की अजरस धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधि होकर अविचल भाव से बैठे हुए महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया, जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। वह अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए सांप और पास में ही मुझे खड़े पाकर समझ गया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैं निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया होगा, तो उस सत्य से मैं एक ऐसे ही सांप की तरह बन जाऊंगा। इतना कहते ही मैं उसी भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सांप को देखा। फिर सांप की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा, तो पास खड़ी हुई सभी जनता को तत्स्थल और भय से कांपते पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से भरकर अपने शिष्य से कहा कि श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म मेरे प्रति नहीं किया। इस दिन ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तपस्वी हो, धर्म नहीं है। जो मान और अपमान में सम्मान रहे, पत्थर और सोने को एक समान समझा तथा शत्रु और मित्र को एक समान स्नेह पूर्वक बर्ताव करते रही, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। और तुमने आज अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तुम्हारा बाल चापल ही तो है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुमने अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा कि मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से ही गुरुदेव जो बात कह दी है, वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। फिर भी मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है, वही तपस्वी मुनियों को नहीं होती। उन यतियों के लिए
तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। इसलिए तपस्वी जनों को सदा क्षमा और आदर समान रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यही सनातन बुद्धि है। जो पापी आत्मा का पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि तो वो जले हुए को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले मनुष्यों के प्रति साधुपूर्ण बर्ताव करता है उसकी साधु में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई वाले लोगों के प्रति भी साधु का भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहलाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा कि सर, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी श्राप तुम्हें दिया है वह झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा शाप कब टूटेगा और मेरा उद्धार कब होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इस प्रकार उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप की कोई गणना नहीं की जा सकती। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय तो होगी नहीं। फिर भी मेरी एक बात सुन लो। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के रक्ष मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार रक्ष मंत्र से एक जप से एक दिन और 20 बार के जप से मनुष्य 1 वर्ष का पाप टालता है। इसलिए अब तुम जल में ही रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें क्रोध पूर्वक डंडे से मारेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए और फिर मैं इस जलाशय में रहकर डर मंत्र का जाप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारी कृपा से मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिली है, इसलिए शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। मेरा यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विज, भगवान शिव का शब्द अक्षर मंत्र मनुष्यों का सभी पाप और अमंगल होने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहते हो, जिससे सभी पाप मुक्त होकर तुम निसंदेह अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उस मंत्र के महात्म से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। हे विप्र, यह परम गोपनीय मंत्र है। मैंने तुम्हें बताया है, किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सभी वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो, जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है। वह लोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जी के समान कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यही बात सुनी है कि राजा अगर वन में मृग का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। इसलिए इस विषय में मुझे परम हितकारी बात बताइए। आपके मुंह से जो बात निकलेगी मैं उसका संदेह रहित पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर विप्र ने
वे इस प्रकार बोले, हे द्विश्रेष्ठ, ऐसी बात ना कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का ही कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार से आयु लंबी होती है और हष्ट-पुष्ट होते हैं। और संसार में वे निर्दयी पापात्मा और दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय है, जो सब दोषों का खान रूप मांसाहार सेवन करते हैं। मांस ना तो आयु बढ़ाने का साधन है, ना ही आरोग्य और बल का कारण है। उसे जो गुण का बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत में मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और कम आयु वाले देखे जाते हैं। जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोगी और दीर्घायु हष्ट-पुष्ट अंगों वाले होते हैं। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है, और उन्हीं प्राणियों द्वारा जिसको उन्होंने मारा है वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घाल, लकड़ी या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, इसलिए उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें, न कि उन्हें मारे। जो जीवों को मारता है या तो मरने की अनुमति देता है या उसे काट काट कर अलग करता है। फिर जो खरीदता है, जो बेचता है और जो पकाकर तैयार करता है या जो उसे परोसता है या खाने वाला है, वह 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने जाते हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मारता है, खाने वाला खाने के द्वारा हत्या करता है और जो घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 प्रकार से वध होता है। जो मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचार्य परायण पुरुष भी अगर हिंसा कर्म में लीन है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या कर लेता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो ज्यादा दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य दया धर्म से युक्त है वह जिस वस्तु की कामना करता है दुर्लभ होने पर भी वह उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते ही देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। महात्मे डर मंत्र के महत्ता से गंधर्व लोग उनका यथोशान और किन्नर स्तुति करते थे। उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को श्रद्धा युक्त भगवान सिद्धेश्वर के समीप में बैठकर प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोक तरों का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई। द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी के दर्शन करूंगा और शिवलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्ष मंत्र का महत्व तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग्य सूत जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ यह साक्षात महात्मा मैंने तुम्हारे सामने कहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।